कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। क्या ये विधानसभा के चुनाव 2024 के लोकसभा के लिए दस्तक है या फिर ट्रेलर है? चुनाव के बाद हर तरफ विश्लेषण चल रहा है कि क्या यही नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव में दोहराएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 मई तक पूरे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदी हार्टलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया है। इस एपिसोड में हम आपको बीजेपी की दोबारा जीत और अगले 5 महीने की रणनीति पर बात करेंगे। मोदी वर्सेस ऑल के इस दौर में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी करेंगे और इस दौरान विपक्ष उनके विजय रथ को कहां-कहां रोकने की कोशिश करेगा, किस राज्य में उन्हें चुनौती मिलेगी और कहां क्लीन स्वीप होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण.com और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों के नतीजे बता देती हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, जहां 230 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे। यहां बीजेपी को 163 सीट मिली, कांग्रेस को 66 और अन्य को 1। राजस्थान, यहां 199 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे। यहां बीजेपी ने 115 सीट हासिल की, कांग्रेस के खाते में 69, IND 8, अन्य 3 और बीएसपी के खाते में 2 सीट आई। तेलंगाना, यहाँ 119 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे। यहाँ कांग्रेस को 64 सीट मिली, अन्य के खाते में 39, बीजेपी को 8 सीट मिली, AIMIM को 7 और CPI को 1 सीट। छत्तीसगढ़, 90 सीटों पर चुनाव, यहाँ बीजेपी को 54 सीट, कांग्रेस को 35 और GGP को 1 सीट हासिल हुई। मिजोरम, 40 सीटों पर चुनाव हुए, यहाँ ZPM को 27 सीट, MNF को 10, बीजेपी ने 2 सीटें हासिल की और कांग्रेस को 1 सीट मिली। अब इससे पहले कि आपको हम लोकसभा चुनाव में लेकर चलें, आज भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है ये देखना जरूरी है। आज बीजेपी के पास 12 राज्यों में सरकारें हैं। 4 राज्यों में बीजेपी की गठबंधन सरकारें चल रही है। इसमें तकरीबन पूरा हिंदी हार्टलैंड, बिहार और झारखंड के अलावा अगर भारत के 3 बड़े राज्यों में बीजेपी की वापसी को अगर डिकोड करेंगे तो कई बातें ऐसी दिखती है जो औरों से अलग है। पहली बात जो कि सबसे अहम है कि ये पार्टी सोशल मीडिया पर भी है, लेकिन उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करती, पार्टी के संगठन पर भरोसा करती है। बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं, वोटरों के बूथ तक ले जाने में सफल रहे हैं। दूसरी बात है कि सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुंच रही है, खासकर महिलाओं के लिए योजनाएं। जनधन योजना का अपना महत्व है और इसके जरिए पैसा सीधे अकाउंट में पहुंच रहा है। तीसरा, बीजेपी चुनावों के दौरान काफी एग्रेसिव है, यानी वोटरों से संवाद है और विपक्ष पर हमला, दोनों बराबर हो रहा है, जिसका फायदा सीधे पार्टी को मिल रहा है। चौथी बात अगर करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे वक्ता हैं और अपनी बातें पूरी तरह से समझा पाते हैं। ये एक बड़ी वजह है कि पार्टी सीधे जनता से संवाद करती है। राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। अब बात करते हैं लोकसभा की। बीजेपी की जिन राज्यों में सरकार है उसको सब जोड़ दे तो करीब 250 लोकसभा की सीटें हैं। इनमें जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 25 सीटें। इसके अलावा कर्नाटक और बिहार झारखंड मिलाकर 82 सीटें, जिसमें 2019 में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अगर पार्टी यही प्रदर्शन दोहरा पाती है तो पार्टी दोबारा से वापसी करती दिख रही है। एक और वजह है इंडिया गठबंधन। ये गठबंधन बनने से पहले ही टूटने लगा है। इस हार के बाद नेता मीटिंग करने में कतरा रहे हैं और हर राज्य में अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई चल रही है। ऐसे में अगर ये गठबंधन नहीं टिकता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि हर राज्य में बीजेपी के खिलाफ वाले वोट बटेंगे और बीजेपी मजबूत होती दिखेगी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, राज्यों की सरकारें गंवा रही है और वोट बैंक कम होते जा रहे हैं। अब सिर्फ दक्षिण राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और उत्तर में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में। भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने
24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। बीजेपी ये वही पार्टी है जिसने 39 साल पहले 1984 के आम चुनाव में सिर्फ 2 सीटें हासिल की थी। लेकिन एक दौर आज का है जब पार्टी न केवल 12 राज्यों को नियंत्रित करती बल्कि ये देश की 41% आबादी पर भी शासन कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी हर चुनाव शिद्दत से लड़ती है, फिर चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का। अब सवाल है कि क्या यही रंग, यही मोदी मैजिक 2024 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? 3 राज्यों के परिणाम से जो कॉन्फिडेंस पार्टी को मिला है, क्या वो कायम रहेगा? क्या विधानसभा के नतीजे लोकसभा चुनाव में भी दोहराए जाएंगे? वैसे 24 चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं है, हम हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो या इस वीडियो से जुड़ा कोई भी ओपिनियन आप हमें देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसे ही खबरों को विस्तार में जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए दैनिक जागरण के इस पेज को। आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्कार।